हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे वीडियो है अपलोडेड है। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वंशानुक्रम के प्रकार, और ये समझने वाले हैं कि वातावरण जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या मीनिंग होते हैं और किस प्रकार से किसी भी बच्चे को प्रभावित करता है। तो मेन जो आपका टॉपिक होने वाला है कि वंशानुक्रम और वातावरण की जो बात की जाती है उसमें ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका वंशानुक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ हेरिडिटी की बात की जाती है। तो वंशानुक्रम की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये कितने तरह के होते हैं और वंशानुक्रम क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत हम कितना तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर हैं इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वो ये समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं जन्म के समय जो है, किसी बच्चा का जब जन्म होता है तो किसी भी प्राणी में जितने घटक जो है उपस्थित होते हैं वे सभी क्या होते हैं, वंशानुक्रम में ही सम्मिलित होते हैं। अर्थात ये हुआ कि जन्म के समय हम बात करते हैं, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उसमें क्या होते हैं, उसके धीरे क्या होता है, परिपक्व होते जाता है। और बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय ये चीज़ देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से उसके माता पिता होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, उसका बच्चा का सारा रंग रूप है ना, उसका जो बिहेवियर, उन सभी की चीज़ें देखने को मिलती है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर जन्म के समय की बात की जाती है तो उसमें जो वंशानुक्रम के अंतर्गत जो बच्चे का जो जन्म होता है उसमें क्या होता है, उसके माता पिता हो गए, उसके दादा दादी हो गए, उसके परदादा परदादी हुए, उन सभी का गुण जो है उसमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम को कितने तरह से हम बांट सकते हैं, तो मुख्यतः क्या होता है, एक आपका होता है जैविक वंशानुक्रम और एक होता है आपका मानसिक अनुवांशिकता। ठीक है, ये दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल हेरिडिटी की बात की जाती है या फिर मेंटल हेरिडिटी की बात की जाती है, तब मेनली आप अगर वंशानुक्रम को डिवाइड करने की बात करते हैं तो इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाती है जैविक वंशानुक्रम का, तो हम आप अगर बात की जाती है जैविक वंशानुक्रम का, है ना, तो उसमें किस तरह के फैक्टर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें क्या बायोलॉजिकल हेरिडिटी की बात की जा रही है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी पशु में क्या हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, बिल्ली, कोई भी पशु हो गया, तथा या फिर बोल सकते हैं किसी भी मनुष्य की शारीरिक रूपाकृत वंशानुगत ही होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल हेरिडिटी की बात की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि हम किसी पशु की बात की जा रही है, किसी पशु मतलब कोई गाय हो गया, बकरी हो गया, बिल्ली, कुछ भी कोई भी पशु हो गया, है ना, या फिर किसी मनुष्य की बात की जाती है, उसके जो शारीरिक रचना की बात की जा रही है ना, वो क्या होता है, उसका वंशानुगत जो होते हैं, उसके दादा दादी परदादा हो गए, है ना, उसके मम्मी पापा हो, वो सारे गुण जो है उस बच्चे में देखने को मिलता है। यह क्या है, एक नियम जो है हमेशा क्या मान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात आती है कि ठीक है, आप अक्सर ये देखते होंगे कि जो भाई बहन का जो शरीर होता है, शरीर की जो आकृति होती है वो समान रूप से पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे जो फेस होते हैं, फेस की अगर आकृति की बात कर रहे हैं तो फेस की आकृति देखिएगा भाई बहन का बहुत सारा मैच होने के अंतर्गत रखता है। हो सकता है कि उसका जो कद की बात की जाती है, उसके रूप की बात की जाती है, या फिर उसका मुख कृति की बात की जाती है, त्वचा का रंग की बात जाती है, आँखों का रंग की बात की जाती है, या फिर मांसपेशियों की शक्ति की बात की जाती है, या समलिंग कामुकता की बात की जाती है। ये सभी क्या होते हैं, लगभग आपको एक दूसरे से, है ना, बहुत सारी चीज़ें समान देखने को मिलेंगे। ठीक है, कद मतलब क्या होगा, उसकी हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा भाई बहन का जो है आपका उस परिवार में जितने भी लोग हैं, है ना, उसमें अगर भाई बहन की बात की जाती है तो उसका जो कद है समानता एक दूसरे से, है ना, समान देखने को मिलेगा। उसका जो रूप है वो रूप भी आपको समान देखने को मिलेगा। उसकी जो मुख्य आकृति होती है ना, फेस का जो चेहरा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो मुख्यतः क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समान देखने को मिलेगा। त्वचा के रंग की बात कर देते हैं तो उसमें भी समानता देखने को मिलती है। आँखों का जो रंग होता है वो भी क्या होता है, समानता देखने को मिलती है। ये सारे जो फैक्टर हैं वो कब आते हैं, ये आते हैं आपका बायोलॉजिकल हेरिडिटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये था आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, अपना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होते चला जाता है। जिस कारण से क्या होते हैं, उसके जो आकृति की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है एक दूसरे से सामान्य देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि जुड़वा बच्चे का जन्म के समय जो है कि शरीर रूप में एक जैसा ही दिखते हैं। ठीक है, अगर शारीरिक रूप में बात करते हैं तो शारीरिक रूप में क्या होता है कि बच्चे जो जुड़वा बच्चे होते हैं शारीरिक रूप में एक जैसा ही दिखते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, हो सकता है कि वो लड़कियां हों या फिर लड़के की बात की जाती है, तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो कॉमन देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या हैं आपका फैक्टर है जो जैविक वंशानुक्रम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्या मानसिक अनुवांशिकता। ठीक है, मेंटल हेरिडिटी की बात की जा रही है। तो बालक को बहुत से मानसिक गुण भी वंशानुक्रम से ही मिलते हैं। ठीक है, और बात करें मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अगर मम्मी पापा हो गए, है ना, अगर बुद्धिमान है तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। जिस प्रकार का उसके परिवार में जिस प्रकार का होंगे, उसका दादा दादी हो गए, है ना, परदादा परदादी हो गए, और उसके माता पिता हो गए, जिस प्रकार के रहेंगे उसी प्रकार से क्या होता है उस बच्चे का भी मानसिकता देखने को मिलेगा। उस मानसिक गुण जो है उस बच्चे का भी उसी तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक बालक, जितने भी बालक हैं, जन्म के समय जब बच्चा जन्म होता है तो अपने आप को चूसता है, सांस लेता है, ठीक है, हंसता है, रोता है, इधर उधर पैर चलाता है। तो ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये आपका हर जितने भी हम बात करते हैं परिवार में जो बच्चे जन्म होते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, ये नेचुरल चीज़ होता है कि वंशानुक्रम से ही उसको प्राप्त होता है। अगर सामान्य रूप से देखने को बात करते हैं तो जो गुण है वंशानुक्रम से ही वो सारी चीज़ उसको प्राप्त होते हैं। चाहे बुद्धि भी जो है वंशानुक्रम से ही प्रभावित होता है। बोला था ना कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत तेज़ बुद्धि का है, तो ऐसा होता है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी तेज़ है, या फिर उसके परिवार में कोई ऐसा उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तो वो उसका जो अंश है उस बच्चे में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक का, तो पहला क्या है आपका फ्रीमैन है, गैसले है, उसके बाद फिर गार्टेन है, ठीक है, उसके बाद पियर्सन है। तो ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, बहुत सारा प्रयोग किए, बहुत सारे इसमें अध्ययन किए, और ये सिद्ध हुआ है कि जो बुद्धि है जो है और वंशानुक्रम की बात की जाती है उसके बीच का जो एक घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बुद्धि का विकास की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो वंशानुक्रम होता है उसको प्रभावित करता है। ऐसा क्या हुआ, बहुत सारे प्रयोग के द्वारा और अध्ययन के द्वारा इस चीज़ का पता लगाया गया, जो आपका फ्रीमैन के द्वारा, है ना, गैसले के द्वारा और गार्टेन के द्वारा, पियर्सन के द्वारा बहुत सारे अध्ययन हुए। उस अध्ययन के द्वारा ये पता किया गया, है ना, कि अगर बुद्धि की बात की जाती है या वंशानुक्रम की बात की जाती है तो दोनों के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ देखने को मिलता है। कुछ और भी पॉइंट है, कुछ अपराधी शास्त्रियों, मतलब कि जो अपराध बहुत सारे जो उसमें अध्ययन कर चुके हैं उन लोगों के द्वारा क्या कहा गया है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो माता पिता जो होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो कहीं ना कहीं जो उसके बच्चे होते हैं उसके अंदर भी इस प्रकार के बुद्धि, इस प्रकार का जो मेंटल इस फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि उस बच्चे में भी क्या होता है कि वंशानुक्रम मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है कि वो भी एक अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत आने लगता है। अपराधी माता पिता की संतान भी अपराधी होते हैं। ठीक है, ये सामान्य बात होती है। उनका विचार है कि किनका, इनका फ्रीमैन हो गए और ये गैस्टन हो गए, पियर्सन, ये सभी का विचार क्या है कि अपराध का जो कारण है वंशानुक्रम से प्राप्त शारीरिक रचना है। ठीक है, इनका ऐसा मानना है, प्रयोग के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा ऐसा पता किए हैं कि जो अपराध का जो कारण होता है उसमें कहीं ना कहीं एक वंशानुक्रम का जो बात की जाती है वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, वातावरण का अर्थ। ठीक है, सामान्य रूप से जो वातावरण का जो अर्थ होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जा रही है वातावरण मतलब कि ये बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो एक सिंपल से अगर मीनिंग देखने को बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि प्राणी का जो विकास होता है वो वातावरण में अथवा पोषण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, आप कोई प्राणी का अगर विकास की बात करते हैं तो पहला आपका क्या आता है, वातावरण होता है, और दूसरा क्या होता है, उसका पोषण होता है। ये दोनों का जो भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी में क्या ये बात कहा गया है कि लेटमार्क इन्होंने और डार्विन इन्होंने क्या बोले हैं कि मानव को विकास की इस अवस्था में पहुंचने का जो श्रेय है वो आपका वातावरण को ही दिया है। ठीक है, इनके अनुसार क्या कहा गया है कि जो अगर मानव के विकास की बात की जाती है तो उसमें जो इस अवस्था में जो पहुंचने की बात की जा रही है, दैट मीन्स क्या हुआ
कि जो मेन आपका जो फैक्टर है वो क्या आपका वातावरण ही है। ठीक है, मेन जो फैक्टर क्या आपका वातावरण ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। साधारणता है ना, सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि वातावरण का जो अर्थ है मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम वातावरण की बात करते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि जहाँ भी व्यक्ति रहता है उसके चारों ओर की जैसा सिचुएशन होगा है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वातावरण कहते हैं। इन चारों ओर की जो परिस्थिति होती है उसमें क्या होते हैं आपके प्रकृति आते हैं, भौगोलिक आते हैं, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक बोल सकते हैं, या मानसिक या बौद्धिक परिस्थिति भी सम्मिलित होते हैं। अब चारों ओर की परिस्थिति की बात होती है दैट मीन्स क्या हुआ कि बच्चा जहाँ पर रह रहा है उसका नेचर की बात कर रहे हैं, उसके भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो इन्वायरमेंट किस प्रकार से है, मेंटल की बात की जाती है ना, उसके बुद्धि की बात की जाती है, उसकी परिस्थिति किस प्रकार से है ना, तो ये सभी क्या होते हैं आपका वातावरण की बात की जाती है, तो उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करते हैं वातावरण को अगर दूसरी बात में अगर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है तो वो क्या है आपका पर्यावरण। मतलब पर्यावरण बोले या फिर वातावरण बोले, दोनों क्या है आपस में एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर हम बोलते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है कि वह जो चारों ओर से घिरा हो। आवरण क्या होता है चारों ओर से घिरा होना, और परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या कि वातावरण जो है व्यक्ति को चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। अगर वातावरण की बात करते हैं दैट मीन्स वह व्यक्ति है ना जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें चारों ओर से वो घिरा हुआ रहता है। अब चारों ओर के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा उसका प्रकृति की बात करते हैं, उसके भौगोलिक की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वो सारी चीज़ इसमें सम्मिलित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है कि वातावरण के अंदर ही वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दैट मीन्स ये होता है कि वातावरण की अगर बात करते हैं तो उसी के अंदर सारे चीज़ आ जाते हैं, चाहे वो मानव के जीवन की बात करते हैं, उसके व्यवहार की बात करते हैं, वो सभी क्या होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इसको समझें। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं है ना जो किस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर भौगोलिक वातावरण की बात करते हैं, सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, मानसिक वातावरण की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इस डायग्राम के अनुसार हम लोग समझते हैं, इस मॉडल के अनुसार हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण की बात करते हैं, क्या किसका वर्गीकरण, वातावरण का वर्गीकरण की बात करते हैं, तो पहला क्या होता है आपका भौगोलिक वातावरण, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जिसके अंदर क्या होता है जलवायु होते हैं है ना, उपज होता है, व्यवसाय होता है, यातायात के साधन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं जलवायु के अंतर्गत देखने को मिलता है। असामाजिक वातावरण के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, उसकी संस्कृति हो गया, इतिहास हो गया, भाषा हो गया, साहित्य हो गया, उसकी रीतियाँ हो गया, इन सभी को देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं मानसिक वातावरण की बात करते हैं दैट मीन्स हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं उसके विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पुस्तकालय के बारे में बात कर रहे हैं, परीक्षा शाला की बात कर रहे हैं, या फिर मेले की बात कर रहे हैं, उत्साह की बात कर रहे हैं है ना, गोष्ठी की बात कर रहे हैं, या फिर कोई संघ की बात कर रहे हैं, वो सभी क्या आपका मानसिक वातावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका जो वातावरण है, आपका जो पर्यावरण है, इस तरह से डिवाइड किया गया है। और भी क्या है आपका आंतरिक वातावरण की बात की जा रही है, या फिर बाह्य वातावरण की बात की जा रही है। आंतरिक मतलब क्या, जहाँ पे जो बच्चा या जो व्यक्ति रह रहे हैं उसको आंतरिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित करता है, या फिर बाह्य रूप से किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं आंतरिक वातावरण की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी विद्यमान होता है कहीं ना कहीं क्या होते हैं वहाँ के जो वातावरण है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा जिस इन्वायरमेंट रहता है उसका जो बॉडी का जो कलर है उस प्रकार से क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है जो बच्चा जिस इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे क्या होते हैं उसका जो बच्चे का हाइट की बात करते हैं, या फिर बच्चे का ग्रोथ की बात करें, उसके पोषण की बात करते हैं, वो सभी से क्या होते हैं परिवर्तित होते चले जाते हैं। इस कारण से क्या होता है बहुत ऐसे वातावरण बहुत ऐसे जो जगह जगह पे देखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है चेहरा और उसके जो चेहरे की बनावट, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं आपको आंतरिक रूप से परिवर्तित देखने को मिलेगा। अगर बाह्य रूप से की बात की जाती है तो बाह्य रूप से क्या होता है उसके भौगोलिक वातावरण जो होते हैं, ठीक है, सामाजिक वातावरण होते हैं, पारिवारिक वातावरण होता है, आर्थिक वातावरण होता है, सांस्कृतिक
कि वातावरण होता है, ये सभी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। किसको? बच्चे को, या फिर जो व्यक्ति उस वातावरण में रह रहे हैं उसको। ठीक है। जन्म पूर्ण वातावरण। आज जन्म पूर्ण वातावरण दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चा जब गर्भाशय में है उसकी बात की जा रही है। तब माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसके जो परिस्थितियाँ होती है, उसके पोषण की बात की जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि हम बात करते हैं बच्चे जो है वो क्या होते हैं, माँ पे निर्भर होते हैं। माँ का जिस प्रकार का रहन सहन होगा, माँ का जिस प्रकार से खान पान होगा, जिस प्रकार से अपने आप को रखेगी, ना कहीं क्या होता है, वो बच्चे भी उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसका विकास होता है। जन्म के पश्चात का वातावरण की बात करते हैं, दैट मीन्स हुआ कि बाह्य वातावरण के जो आयाम हैं, जैसे कि बच्चा पैदा हो गया है ना, बच्चे जब अपने सोसाइटी में, समाज में आ गया, तो वहाँ का जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, उस इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या होते हैं, उसका विकास और वृद्धि होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो हम लोग बात करते हैं वातावरण, तो वातावरण को हम इस तरह से क्या हुआ, इसकी वर्गीकरण करके हम लोग काफ़ी डिटेल्स इसको समझ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है और काफ़ी डिटेल्स आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर लें। आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, कि इस तरह का वीडियो और भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। इस तरह का और भी वीडियो हम लोग लाएंगे, और वो काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं कि बीएड का जो कोर्स है, सब कोर्स के जितने भी पार्ट हैं, वो सभी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, कि वातावरण की परिभाषाएं। वातावरण की परिभाषाएं की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि विभिन्न आपका मनोवैज्ञानिक या विद्वानों ने अपने अपने तरह से वातावरण को परिभाषित किया है। उन सभी के बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, पहला क्या है आपका, J.S. रॉस। J.S. रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने अनुसार क्या बताया कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल होता है। सिंपल सी बात है, अगर पर्यावरण की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिस प्रकार का वहाँ का संस्कृति है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो समाज का रीति रिवाज है, उससे क्या होंगे, आप प्रभावित होंगे। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो कहीं ना क्या होता है कि एक बाह्य बल जो होता है ना, उस व्यक्ति या उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, तो जिस बर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ बर्न है, यहाँ पे है बुलेट लिखा हुआ हिंदी में, तो अलग अलग तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जानिए। इनके अनुसार क्या कहा गया है कि एक वस्तु को निकटता के साथ घेर कर उस पर सीधा प्रभाव डालने वाला प्रत्येक चीज़ वातावरण होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, एक वस्तु को निकटता से घेर कर। अब वस्तु के अंतर्गत क्या होते हैं, प्राणी हो गए, है ना। आप जो भी प्राणी की बात करते हैं, चाहे वो पशु प्राणी की बात करते हैं या फिर बात करते हैं मानव की बात करते हैं, है ना, निकटता से घेर के क्या होता है, उस पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है, एकदम सीधा डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वातावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात किसकी की जा रही है, R.S. वुडवर्थ और D.G. आपका मार्कस के अनुसार क्या कहा गया है, इन दोनों के अनुसार क्या कहा गया है, ये दोनों क्या है, अपना मनोवैज्ञानिक है। इन दोनों ने क्या कहे हैं कि वातावरण में मनुष्य के जीवन आरंभ से उस पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बल समाविष्ट रहते हैं। ठीक है, बात सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की बात की जाती है, तो पर्यावरण में जब बच्चे जैसे जन्म होता है उनका, या फिर जन्म आज जैसे आरंभ होता है ना, वहीं से क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि उस इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है उस बच्चे पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्या है, रच के अनुसार क्या कहा गया है, रच के अनुसार ये कहा गया है कि वे समस्त परिस्थितियों जो व्यवहार को उद्दीपन प्रदान करती है अथवा व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करती है, पर्यावरण कहलाती है। एकदम सिंपल सी बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं परिस्थिति की बात करते हैं, तो जितने भी तरह के परिस्थिति होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, है ना, चाहे वो भौगोलिक हो, है ना, चाहे आप बात करते हैं किसका, चाहे आप बात करते हैं सामाजिक मानसिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, या फिर बाह्य पर्यावरण की बात कर रहे हैं, है ना, आंतरिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंपल सी चीज़ ये का देखने को मिलता है कि आप जिस तरह का परिस्थिति है उसमें क्या होते हैं, उसका जो व्यवहार है उसका उद्दीपन प्रदान करता है, उसी प्रकार से क्या होता है, उस बच्चे का विकास भी होता है, उस बच्चे का जो व्यवहार है उसी प्रकार से देखने को मिलता है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो व्यवहार का सुधार लाने का जो कार्य होता है वो क्या होते हैं, पर्यावरण ही करते हैं।
तो इस प्रकार से हम ये समझे कि पर्यावरण किस प्रकार से, है ना, एक बच्चे का जो विकास है और वृद्धि की बात करते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इस चैनल में फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि जो भी वीडियो, जो भी बच्चे जो है बीएड, डीएलएड का या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके।